गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम कश्यप और आज सबसे पहले आपका स्वागत करूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस अलार्म में। और आज की जो खास बात है, आज की क्लास में हम लोग पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट परफेक्ट क्या है और पास्ट परफेक्ट का यूज हम कैसे करते हैं, और हम ये देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट का सामान्यतः क्या मतलब होता है और पास्ट परफेक्ट का हम कैसे प्रयोग करते हैं, किस किस परिस्थितियों में या किस किस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑन पास्ट परफेक्ट इन विच I have to express about the structure, about the theme of past perfect. What is past perfect? Just look at here. The verb had played an action which was completed in the past time, that is called past perfect tense. I had gone to Delhi. He had played football. I had written a letter. These actions were happened at the past time. तो आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें कुछ यूज के बारे में भी बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और हम ये भी देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट में जो उसके जो नियम हैं उसमें आप देखेंगे कि एक एक्शन भी मतलब एक एक्शन कंप्लीट हो गया था और दूसरा एक्शन भी पास्ट में हुआ है। इस तरह से आप इसके कुछ रूल्स को भी देखेंगे। तो अब हम चलते हैं आज के क्लास में बोर्ड की ओर। आइए अब हम लोग चलते हैं बोर्ड की ओर। द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अभी यहां पे जरा स्ट्रक्चर पे आ जाइए। सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, हैड, वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट। वर्ब का तीसरा रूप है, सब्जेक्ट आता है, फिर हैड, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। ये इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको दिमाग में रखना है। फिर इंट्रोगेटिव में हैड को सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और फिर यहां पे कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद से फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैडंट। ठीक है, और ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये सब नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसकी जानकारी आपको होगी भी। अब जरा सा हम लोग आते हैं द यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में जो पहला नियम है वो देखते हैं, वो नियम क्या कह रहा है। द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज द एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर द अदर एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट। मतलब क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस ये भी शो करता है कि एक एक्शन जो कंप्लीट हुआ था और उसके पहले दूसरा एक्शन जो है उसकी भी शुरुआत पास्ट में हुई है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि अदर एक्शन जो स्टार्ट होता है बिफोर के बाद, वहां हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। आप एग्जांपल में भी देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट का हम ऐसे भी यूज करते हैं कि द पास्ट परफेक्ट टेंस शोज द एक्शन। पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसे एक्शन को दिखाता है विच वॉज कंप्लीटेड, जो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया रहता है, बिफोर द अदर एक्शन स्टार्टेड, किसी और एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। तो हम देखेंगे, और जो एक्शन स्टार्ट होना है वो उस वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट का यूज होता है। तो आप समझ गए हैं। और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं वो यहां पे एक चीज दिमाग में रखेंगे, खासकर एयरफोर्स में और भी जो भी कंपटीशन है, यहां जो कह रहा है ना सोज द एक्शन, ये एक्शन और उसके बाद से ये एक्शन, ये दोनों एक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये एक्शन पास्ट परफेक्ट में होगा, ये एक्शन यहां वाला जो एक्शन है एक्शन नंबर 2, ये जो एक्शन होगा वो सिंपल पास्ट में होगा। आप समझ सकते हैं, दो एक्शन है, दोनों एक्शन का पास्ट में होना है। एक एक्शन पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में होगा, एक एक्शन में क्या होगा कि कंप्लीट एक्शन होगा, उसका मूड ऑफ एन एक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होगा, तो पास्ट होगा। और दूसरा में टाइम ऑफ एन एक्शन पास्ट होगा लेकिन मूड ऑफ एन एक्शन क्या होगा, तो पास्ट, सिंपल पास्ट है तो सिंपल मतलब एक हैबिट्स और सिंपल
पास्ट जैसा एक्शन होगा, वहां मोड ऑफ एन एक्शन। तो ये दोनों एक्शन को हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा, एक एक्शन पास्ट परफेक्ट फॉर्म का और एक एक्शन सिंपल पास्ट फॉर्म का। एक एक्शन कंप्लीट हो गया रहेगा, उसके कंप्लीट होने से पहले एक एक्शन, ठीक है ना, जस्ट बिफोर अदर एक्शन जो होता है वो एक कंप्लीट हो गया है और दूसरा जो है उसके पहले स्टार्ट है, और वो भी पास्ट टाइम में है। और यहां पे दोनों एक्शन का टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होगा, तो पास्ट होगा। तो अब आप समझ सकते हैं। आइए हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, ठीक है। द थीफ हैड रन अवे व्हेन द पुलिस रीच्ड। और तीसरा देखिए, द सन हैड सेट बाय द टाइम माय फादर कैम बैक। तो आप देख रहे हैं हर चीज आपको यहां पे नजर आ रहा है। उसके बाद से आप देख भी रहे हैं यहां पे द पेशेंट हैड डाइड, देख रहे हैं ये एक्शन, और बिफोर द डॉक्टर कैम ये एक्शन, ये सिंपल पास्ट में है, और ये एक्शन कंप्लीट हो गया है कि हाँ पास्ट में हो चुका था, यानी वो जो रोगी है वह मर चुका था। द थीफ हैड रन अवे, चोर भाग गए थे। और फिर जो ये एक्शन है ये सिंपल पास्ट में आ रहा है बात समझ में। द सन हैड सेट बाय द टाइम, उसके बाद से देखिए ये एक्शन माय फादर कैम बैक, तो ये सिंपल पास्ट में आ रहा है। तो आप ऐसे समझ रहे हैं कि एक एक्शन पूरी तरीके से क्या है, तो कंप्लीट हो चुका था पास्ट में, और दूसरा एक्शन जो आया है उसके मतलब वो भी पास्ट टाइम में ही शो हो रहा है, और वहां पे हम लोग सिंपल पास्ट का जनरली यूज करते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस shows the action which was completed before the other action started in the past। अब जरा हम लोग दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम बहुत ही नॉर्मल है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, मतलब असंभावित, असंभव जैसा कोई कंडीशन, कोई स्थिति को क्या करता है, तो पास्ट परफेक्ट दिखाता है। तो जैसे देखिए वैसा असंभावित जिसकी संभावना नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है, वैसे कंडीशन में भी हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और जरा सा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। इफ ही हैड स्टडीड हिज बुक्स सीरियसली ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। बात सही है कि यहां आप देख रहे हैं ना, ऐसा उसको करना था तो वो किया नहीं, ठीक है, इससे उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए, ठीक है ना। और अगर वो ऐसा मतलब कर चुका था, अगर वो सीरियसली करता था तो उनको मतलब अगर ऐसा होना चाहिए था, तो आप देख ही रहे हैं, इफ ही हैड स्टडीड हिज बुक सीरियसली ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स। लेकिन ऐसा सीरियसली वो नहीं हुआ, मतलब अब ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है, क्योंकि यहां जो एक एक्शन है उस एक्शन पे ज्यादा फोर्स दिया जा रहा है, जबकि वो एक्शन अब नहीं संभव है, ठीक है। दूसरा देखते, इफ ही हैड हेल्प्ड मी, ठीक है, आई शुड हैव क्लाइंब्ड द रूफ। लेकिन ये इम्पॉसिबल कंडीशन में है, और इम्पॉसिबल कंडीशन में ये एक्शन शो हो रहा है जो इम्पॉसिबल है, जो पास्ट टाइम में अब पॉसिबल नहीं है। तो इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई शुड हैव क्लाइंब्ड द रूफ। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, मतलब पास्ट के असंभावित स्थिति को यह एक्सप्रेस करता है। दो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं। इफ ही हैड स्टडीड हिज बुक्स सीरियसली ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, ये कंडीशन देखिए। इफ ही हैड स्टडीड हिज बुक्स सीरियसली ही वुड हैव गॉट गुड मार्क्स, ये कंडीशन देखिए। दूसरा, इफ ही हैड हेल्प्ड मी आई शुड हैव क्लाइंब्ड द रूफ, ये कंडीशन देखिए। तो दोनों कंडीशन से लग रहा है कि सही में पास्ट टाइम में, ये पास्ट टाइम खासकर पास्ट में इम्पॉसिबल जो कंडीशन है, इम्पॉसिबल वो पास्ट परफेक्ट के द्वारा दिखाया जाता है और दिखाया भी गया यहां पर। आज की क्लास में दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा, पास्ट परफेक्ट के यूज के बारे में पढ़ा, पास्ट परफेक्ट के जो नियम हैं उसके बारे में भी पढ़ा। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि पास्ट परफेक्ट में हम किन किन बातों को ध्यान में रखें, तो आप एक्सरसाइज बनाइए, ग्रामर की पुस्तक लेकर प्रतिदिन एक्सरसाइज आप बनाइए, इससे आपको फायदा होगा। और लॉकडाउन में आप ये तो निश्चित ही कर लीजिए कि इस लॉकडाउन में आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सकती है इफ
you will make an effort. So you must have to make an effort for grooming your English day to day, enhancing your English day to day. And really, I am very confident that within this lockdown, within the period of this lockdown, I think you have a golden opportunity to polish your English and to develop your English. So you must have to make an environment of English within your family, in your family where you are living right now. You must have to make an environment for English. Really, it is very beneficial to all of you. तो निश्चित ही आपका प्रयास होना चाहिए कि लॉकडाउन में हम अंग्रेजी को अच्छा करें, और इसके लिए आप मेरे चैनल पे सब कुछ देख ही रहे हैं। तभी ऑनलाइन स्टडी सीरीज शुरू हुआ है और ये चलता रहेगा। जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप किताब मेंटेन करें, किताब से आप एक्सरसाइज बनाना भी शुरू कीजिए, ये सब करते रहिए। शेष आप सभी को फिर से जो है सो शुभ रात्रि। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। भारत माता की जय।